अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और आपने वहां अपने कमेंट्स और सुझाव दिए। आज हम शनि पर बात करने जा रहे हैं। शनि को लेकर हमारे मन में बहुत आशंकाएं भी हैं और साथ ही भय भी है कि शनि हमें बहुत कष्ट देते हैं। क्या शनि सच में केवल कष्ट ही देते हैं? इस पर हम बात करेंगे। जब हम कष्ट की बात कर रहे हैं तो हम शनि के उन जो आपके कर्म कारक है उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर भी एक नजर दे देते हैं। शनि नेगेटिव एस्पेक्ट पे यदि हम बात करें तो हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को बताते हैं। यदि शनि आपके तृतीय भाव, षष्ठम भाव, तृतीय भाव आपके नव यानी नसों का भाव होता है और षष्ठम भाव बीमारी का भाव होता है, अष्टम भाव लंबी बीमारियों का भाव होता है और एकादश भाव जनरली बाधक भाव माना गया है। तो इन भावों से यदि शनि एसोसिएट होते हैं तो वो या इन भावों के स्वामियों के साथ शनि एसोसिएट होते हैं तो आपको नसों की बीमारी दे सकते हैं। शनि व्यभिचार का भी कारक माना गया है। सप्तम भाव जो है वो आपके समलैंगिकता का भी भाव माना गया है और आपके वैवाहिक जीवन का सुख भी सप्तम भाव से देखा जा सकता है। द्वादश भाव से भी वैवाहिक जीवन का सुख देखा जा सकता है और शनि द्वादश भाव के कारक है। यदि इस पर अकारक ग्रहों या पापी ग्रहों की छाया हो, उनसे वो दृष्ट हो रहे हो तो वो आपको व्यभिचार की ओर भी ले जा सकता है। अर्थराइटिस, शनि जो है वो वायु के कारक है। शनि हमारे बूढ़ी हड्डियों को भी दर्शाते हैं। हड्डियों के बहुत सारे कारक हैं। सूर्य जो है वो हमारी जब हम यौवन अवस्था में रहते हैं, युवा अवस्था की जो हड्डियां होती है वो सूर्य के अंतर्गत आती हैं और जो बूढ़ी अवस्था की जो हड्डियां होती हैं वो शनि के अंतर्गत आती हैं। जैसे जैसे मनुष्य बुढ़ा होता जाता है उसमें समय का परिवर्तन होने के कारण उसकी हड्डियों में भी अर्थराइटिस का दर्द उतर जाता है, स्पेशली यदि शनि आपके द्वितीय भाव या मंगल को दृष्ट कर रहा हो या मंगल से दृष्ट हो रहा हो। फिर शनि जो है वो गरीबी का कारक है। शनि को हम सर्वेंट क्लास भी बोलते हैं। यहाँ जब हम कोई भी क्लास के बारे में बात करते हैं तो ये भी बताते हैं कि उसको क्या करना चाहिए, उसका वर्ण क्या है, उसकी जाति क्या है, उससे हमें मालूम पड़ता है कि वो व्यक्ति क्या कर सकता है। तो शनि जनरली एसोसिएटेड होते हैं अपने कर्मठता के कारण, कर्म करने के कारण। यदि आप वो कर्म नहीं कर रहे हैं, द्वितीय भाव पर शनि की छाया है और उसको अकारक भाव के ग्रह या पापी ग्रह भी देख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो है कभी पैसे से भी उसके सारे पैसे भी खत्म हो सकते हैं या उसको पैसे के लाले भी पड़ सकते हैं। शनि आपको बांधता है। वो आपकी जहां शनि बैठते हैं वो ये बताते हैं कि आपके कर्म उस भाव से जुड़े हैं। जहां वो दृष्ट कर रहे हैं उस भाव से भी आपके कर्म जुड़े हैं। तो ये एक तरह का बंधन जो है वो शनि बताते हैं कि आप किन किन भावों से बंधे हुए हैं। यदि शनि आपके षष्ठम भाव में बैठे हैं तो आप अपने घर में काम करने वालों से बंधे हुए हैं। वो तो आप अपने सहयोगियों के साथ, जिनके साथ आप काम करते हैं, उनके साथ बंधे हुए हैं। आप अपने मामा मामी और उनके परिवार वाले या मौसा मौसी उनके परिवार वालों के साथ बंधे हुए हैं और उनके प्रति आपका कर्तव्य है, आपको कुछ करना है। शनि यदि षष्ठम भाव में बैठे हैं तो वो आपके अष्टम भाव को भी दृष्ट करते हैं और आपके द्वादश भाव को, आपके तृतीय भाव को भी दृष्ट करते हैं। ऐसे जब हम लगाएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि किन किन भावों के साथ, किन किन लोगों के साथ हमें कुछ लेना देना है और हमें किन लोगों के लिए कुछ करना है। तो उस समय हमारी जो कर्म शैली है वो और भी हमारे सामने अच्छे से उभर कर आएगी और हम अपने जीवन पथ पर अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इसी तरह शनि आपका जो बंधन है वो भी बताता है। एकादश भाव, काल पुरुष कुंडली के एकादश भाव के जो स्वामी है वो शनि है। इनफैक्ट वो उनका मूल त्रिकोण साइन है और एकादश भाव लोभ को बताता है। काम, अर्थ, लोभ जो है वो वायु तत्वों से आता है और वायु तत्वों में शनि वायु तत्व में उच्च के होते हैं और साथ
ही वो वायु तत्व में उनकी मूल त्रिकोण राशि भी आती है। तो इसी तरह हम बता सकते हैं कि शनि यदि आपके एकादश भाव को दृष्ट करे, सप्तम भाव को दृष्ट करे, या सप्तम भाव, एकादश भाव, द्वितीय भाव, षष्ठम भाव, इन भावों के साथ जुड़ा हुआ रहे तो वो आपको लोभी भी बना सकता है। अब यदि शनि आपके दशम भाव के साथ जुड़ते हैं तो वो आपको काम के लिए लोभी बना सकते हैं, आपकी ऊंची पद्धति के लिए लोभी बना सकते हैं। राहु यदि दृष्ट करे तो आपको पावर के लिए लोभी बना सकते हैं। गुरु यदि दृष्ट करे तो आपको सही मार्ग पर ला सकते हैं, और साथ ही पैसे के लिए भी आपको महत्वाकांक्षा दे सकते हैं। तो शनि आपको इन सारी चीजों के बारे में बता सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह उसको देख रहा है। इसी के लिए हम शनि के साथ कि अब भिन्न भिन्न ग्रहों के साथ की जो युति है वो भी लेकर आएंगे। हमने शनि और राहु पर भी एक वीडियो बनाया है, तो आप उसे भी जरूर देखें, उसमें भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अंतिम में हम लेते हैं शनि अंधेरे का प्रतीक करते हैं। यदि हम अपने नवग्रह मंडल को देखें तो सूर्य से सबसे दूरी में शनि है, और वहां तक सूर्य की रोशनी पहुंचने में बहुत समय लगता है। तो इसके लिए शनि को जो डार्कनेस यानी अंधकार का भी प्रतीक माना गया है। जिस जगह शनि बैठते हैं वो बोलते हैं कि जब अपना कर्म पूरे करेंगे तो आपका वो अंधकार उस जगह से लेके जो कर्म है वो समाप्त होने के कारण आपको उस जगह बहुत लाइट भी फील होगा। इसी बात के साथ हम आगे बढ़ते हैं और शनि के जो गुण हैं उन पर एक नजर देते हैं। सबसे पहला गुण, शनि जहां बैठते हैं वो आपसे ये आशा करते हैं कि आप हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत से उस भाव के जो कर्म है, जो आपके बचे हुए कर्म है, उनको पूरा करें और निरपेक्ष यानी कि आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के उस भाव के कामों को करें। और जहां शनि दृष्ट भी करते हैं उनसे भी आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके प्रति भी आप हमेशा कर्मठ रहें, ऐसी भी शनि की एक्सपेक्टेशन रहती है। और मैंने ये देखा है कि शनि आपको मेहनत बहुत कराते हैं, बहुत सारा रगड़ते हैं शनि आपको अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आदि में। लेकिन जब उस मेहनत के देने का फल आता है, टाइम आता है, तो शनि जैसा देने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि शनि जो है वो एक बार शुरू में कम कम देते हैं, आपको मेहनत बहुत कराते हैं, लेकिन एक बार जब शनि देना शुरू करते हैं तो फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। आप धीरू भाई अंबानी के चार्ट में देख लीजिए, धीरू भाई अंबानी के चार्ट में शनि अपने ही भाव में, द्वितीय भाव में, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी, लेकिन जब वो एक मुकाम पर पहुंच गए उसके बाद उन्हें कभी पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी प्रकार जयललिता जी, जयललिता जी के नवम भाव का स्वामी शनि अपने द्वितीय भाव में रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ है, और उन्होंने जीवन में बचपन में बहुत गरीबी देखी, लेकिन जैसे वो काम करना शुरू करी, उन्होंने बहुत मेहनत करी। फिल्म इंडस्ट्री में मेहनत की कोई कमी नहीं है, मेहनत उन्होंने बहुत करी, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई वैसे वैसे उनको नाम शोहरत के साथ साथ धन भी बहुत मिला। और जब हम धन की ही बात कर रहे हैं तो माना जाता है कि जयललिता जी के पास जितने चप्पल, जूते या सोने की चूड़ियां थी उतना शायद देश में किसी ने इकट्ठा नहीं किया है। तो जब मैं आप लोगों को बता रही थी कि होड़ करना, किसी चीज को इकट्ठा करना, वो भी शनि आपको दिखाता है और बताता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि निरंतर अथक परिश्रम करना ये शनि हमें सिखाता है। बहुत बार हम देखें कि यदि मंगल किसी को देख रहा है तो शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी देता है, थोड़े थोड़े टुकड़ों में आप में ऊर्जा आती है और आप काम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन शनि यदि आपके किसी भाव को देखे, यदि शनि आपके किसी प्लैनेट के साथ, तो वो ये बताते हैं कि उसके प्रति आपको हमेशा, चाहे थोड़ा ही करें, लेकिन निरंतर काम करते रहना चाहिए, क्योंकि शनि शैने शैने लेकिन कंसिस्टेंटली एकदम साथ साथ आपको वो रिजल्ट्स देते हैं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पहले अपना कार्य करें और फिर बाद में वो आपको पुरस्कृत सम्मानित
करें। तो शनि यदि किसी के दशम भाव को देख रहे हैं तो वो अपने काम के प्रति इस तरह से समर्पित हो सकते हैं। यदि किसी के द्वादश भाव को शनि देख रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति जो है वो सेल्फलेस सर्विस में कंसिस्टेंट रहेंगे, यानी कि अपना बिना सोचे, अपना फायदा नुकसान बिना सोचे वो निरंतर दूसरों की सेवा करते रहेंगे। यदि ये शनि आपके षष्टम भाव को दृष्ट करते हैं, षष्टम भाव से जुड़े हैं, या फिर आपके एकादश भाव से जुड़े हैं, तो ऐसे व्यक्ति समाज के लिए सेवा करेंगे। यदि आपके सप्तम भाव से जुड़े हैं तो आप अपने स्पाउस के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए कुछ भी काम करने में सजग रहेंगे। सेल्फलेस सर्विस शनि का वहां आपको दिखाई देगा। जिस भाव के साथ शनि जुड़ते हैं वहां आपको सेल्फलेस सर्विस करने की आवश्यकता है, और यदि आप करते हैं तो शनि उससे तुष्ट होकर आप सही रूप में रिवॉर्ड भी देते हैं। डिटैचमेंट, हम अक्सर सोचते हैं डिटैचमेंट के बारे में सोचते हैं, या हम सोचते हैं कि मोक्ष कब मिलेगा, तो इस पर हम बहुत बात कर सकते हैं। लेकिन यदि शनि किसी का द्वादश भाव के साथ जुड़ा हुआ है, अष्टम भाव के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर चतुर्थ भाव के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये मोक्ष भाव भी कहे गए हैं, ऐसे व्यक्ति के अंदर काम करने की क्षमता तो है, लेकिन साथ ही डिटैच होने की क्षमता भी बहुत है। आप इन क्षेत्रों में इन लोगों के लिए ऐसे ही काम करते भी रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को इन लोगों से परे भी समझने लगेंगे। शनि ब्रीदिंग यानी वायु कारक है। शनि उच्च की भी सप्तम भाव, कालपुरुष कुंडली के सप्तम भाव में, जो कि आपका वायु तत्व है, और उनके जो मूल त्रिकोण साइन है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ग्रीड और ब्रीदिंग। अब आप देखिए कि ये इन सब चीज का बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरप्ले, इंटर रिलेशन है, जिसको हम चाहे तो बहुत अच्छे से व्याख्यान कर सकते हैं। इस पर हमें सोचने की बहुत जरूरत है। शनि हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस को बताते हैं। जब हम एक तरह से ब्रीदिंग करते हैं, एक ही सुर में हम ब्रीथ करते हैं, तो हम में समता, जो शनि हमसे चाहते हैं, वो जागृत होती है। और शनि हमारे जीवन का अंत भी बताते हैं, क्योंकि जब हमने एक सांस ली और उसको छोड़ने के बाद हमने दूसरी सांस नहीं ली, वही जीवन का अंत हो जाता है। तो शनि हमारे लिए ओल्ड एज या एज के भी फैक्टर होते हैं और बताते हैं। शनि के साथ जो कॉम्बिनेशन हमने देखे, शनि राहु का यदि हमने कॉम्बिनेशन देखा तो हमने देखा कि वो आपको पॉलिटिकल लीडर बना सकता है। शनि और सूर्य का यदि हमने कॉम्बिनेशन देखा तो हम ये कह सकते हैं कि वो आपको या तो सीनियर्स के साथ डिस्प्यूट करा सकता है, उनके साथ द्वंद्व करा सकता है, या आपको अपने सीनियर्स से आगे उठा सकता है। डिपेंड करता है कि कौन आगे कौन पीछे है। फिर यदि हम शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन देखें तो शनि और गुरु का जो कॉम्बिनेशन है, ये मेरे हिसाब में बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये हमको बहुत सारी चीजें उपलब्ध भी कराता है और हमारे लाइफ में एक बैलेंस भी क्रिएट करता है। शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन, क्या शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन, ये तो दोनों बहुत ही अकारक ग्रह माने गए हैं, मैलेफिक्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर माने गए। तो क्या ये खराब है? मेरे हिसाब में खराब नहीं है, क्योंकि यदि सुनील गावस्कर के चार्ट में शनि मंगल का कॉम्बिनेशन 10th हाउस में है, या मोहम्मद अली के चार्ट में शनि मंगल का कॉम्बिनेशन 10th हाउस में है, और उनको प्रख्यात खिलाड़ी बना सकता है, तो क्या वो एक्चुअली इतना खराब होगा? हाँ, यदि आपके षष्टम भाव से जुड़ जाए तो आपको क्रिमिनल भी फर्स्ट ऑर्डर का बना सकता है। ऐसा व्यक्ति जो कि 36 लाशें अपने बाथरूम में गाड़ के और फिर भी आराम से 37 की तैयारी में लगा हुआ हो। इस पर भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लिखकर बताइए कि आपको और कौन से कॉम्बिनेशंस पर बात करना है, उसके लिए हम तैयार हैं। फिर मिलेंगे, तब बेल तक के आइकन लिए को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।